देखिए, अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर हम लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट कौन-कौन से चीज़ों पे निर्भर होता है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से सीखने का है, तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेस है आपके टाइम मैनेजमेंट का। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो भविष्य में आपको कभी भी टाइम मैनेजमेंट के संदर्भ में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ ऐसी है, ये विषय ऐसा है कि आपको सबसे पहले आपको समझना है कि कैलेंडर, हाँ, कैलेंडर। अगर आपको आपका कैलेंडर खुद फ्रेम करना आता है, खुद बनाना आता है, तो आप टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से कर सकते हो। अब ये टाइम मैनेजमेंट में कैलेंडर का कंसेप्ट क्या है, ये पहले समझिए। देखिए, कोई भी चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको बेस को समझना ज़रूरी है, और बेस टाइम मैनेजमेंट का बेस होता है कैलेंडर। तो जनरली हमारे जो दीवारों पे जो कैलेंडर होता है, वह कैलेंडर हमारे दैनंदिन दिनचर्या को रेगुलेट करता है, वो उस चीज़ को नियंत्रित करता है। उस कैलेंडर के अंदर आप देखते हैं उसमें तारीख होती है और अन्य कई डिटेल्स लिखे होते हैं, और साथ ही साथ वो कहीं वारों में डिसाइडेड होता है, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी के हिसाब से स्टूडेंट अपने स्टडीज़ को प्लान करता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो वार होते हैं और इसमें जो समाविष्ट अन्य चीज़ें होती है, ये आपके दैनंदिन दिनचर्या को इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि प्रभावित करती है। और इस प्रभाव के वजह से आप जो आपका शेड्यूल बनाते हो कि मुझे 1 तारीख को ये करना है, 2 तारीख को ये करना है, 3 तारीख को ये करना है, 4 तारीख को ये करना है, ये सब चीज़ें प्रभावित होती है। तो यहाँ पर मेरा कहना ये है, आपको अगर सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, तो सबसे पहले इन चीज़ों को छोड़ना सीखो, इग्नोर करो। आपको आपके कैलेंडर में, सिर्फ आपके कैलेंडर में तारीख होनी चाहिए, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से आप इसमें सिर्फ तारीख को आपको पता है, और आपकी एक्टिविटीज़ को फ्रेम करो। जब आप तारीख और एक्टिविटीज़ को फ्रेम करके वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपका जो भी कंप्लीशन है, जो भी आपका टास्क है, वो प्रॉपरली समय पर कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी टास्क समय पर कंप्लीट इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उस समय के साथ में कई चीज़ें एसोसिएट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब आप कोई चीज़ को जोड़ देते हो, तो वो चीज़ आपका पूरा टाइम जो होता है उसको कंज्यूम कर लेता है, यानी कि खा जाता है। अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि आज की 1 तारीख है और 1 तारीख में आपको ये सब चीज़ें कंप्लीट करना है, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ें कंप्लीट कर लोगे। अगर आपको पता है कि 2 तारीख है, 2 तारीख में इतनी आपको स्टडीज़ को कंप्लीट करना है, तो आप उसको कंप्लीट कर लोगे। अब आपके डेट को 1 तारीख, 2 तारीख, इसको किसी भी वार से मत जोड़िए, सोमवार, मंगलवार या कोई भी उसमें अंदर जो अदर डिटेल्स होते हैं उससे मत जोड़िए। आपको एज ए स्टूडेंट सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि वहाँ पे सिर्फ डेट है, और डेट के हिसाब से आपको आपके टास्क को, आपके सिलेबस को फिनिश करना है। जब आप इस चीज़ को समझ जाते हो, यानी कैलेंडर आप अपने हिसाब से फ्रेम करना स्टार्ट कर देते हो, तो डेफिनेटली आपका जो टाइम मैनेजमेंट का बेस है वो एकदम परफेक्ट बन जाता है। और जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट का बेस परफेक्ट बन जाता है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट एग्जैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है।